Children, now today we will start chapter number 6, lines and angles. So before starting this chapter, before jumping to exercise, I would like to introduce you with some basic terms and definitions which are used in this chapter, and all of you are aware of these definitions. You have to just recall it because you have already studied these definitions, these terms in your previous classes. So you have to just recall and you have to write down these definitions in your notebook. ठीक है, तो बेटा सबसे पहली है लाइन सेगमेंट. You know line segment with it is a portion of line with two end points. Clear? And what is ray? Ray is a line with one end point. A line segment is denoted by AB and AB के ऊपर हम एक सिंबल बना देते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं and its length is denoted by AB. रे का सिंबल आप देखिए, रे का वन एंड पॉइंट होता है और लाइन जो होती है उसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, तो उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर कॉलिनियर पॉइंट्स. इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उनको कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स. और अगर वो एक पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो उन्हें कहा जाता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. क्लियर? तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट ऑल्सो. देन एंगल, यू ऑल नो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट. यहाँ पर आप देखिए नीचे, अगर दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो वो एंगल क्रिएट करती हैं, और जो उसके रेज होती हैं जो एंगल बनाती हैं उसको आर्म्स कहा जाता है और एंड पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है. एंड यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. एक्यूट एंगल का फिगर 6.1 में आप देखिए, दिस इज़ एक्यूट एंगल. देन राइट एंगल इज़ दिस. राइट एंगल का क्या होता है मेजर? एग्जैक्टली 90 डिग्री. एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं. देन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360. स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री होता है. क्लियर? सो एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90. राइट एंगल इज़ एग्जैक्टली 90 and obtuse angle is greater than 90 but less than 180. Straight angle is exactly 180 and reflex angle is greater than 180 but less than 360. Clear? Further two angles whose sum is 90. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है that is called complementary angles, and two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. Clear? और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? ये भी आपने पढ़े हुए हैं. टू एंगल्स आर एडजेसेंट. इस फिगर में आप देखिए, ए बी डी एंड डी बी सी, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट. और वह एडजेसेंट कब कहा जाता है? इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. अगर उनका वर्टेक्स कॉमन होता है और उनके नॉन कॉमन आर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट साइड्स में होती हैं ऑफ द कॉमन आर्म के. फिगर 6.2 को ध्यान से देखिए. ए बी डी और डी बी सी एडजेसेंट एंगल्स हैं. दोबारा देखिए, ए बी डी एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर? और बी डी उनकी कॉमन आर्म है. देखिए, बी डी कॉमन आर्म है और बी ए और बी सी जो है वो नॉन कॉमन आर्म्स हैं. क्लियर? सो दिस इज़. एंड व्हाट इज़ अबाउट लीनियर पेयर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं बेटा? अगर हमारे पास एक रे होती है, दिस इज़ अ रे बी डी, ये इस लाइन के ऊपर रे है, तो इसका जो ये एंगल्स बनते हैं दोनों ए बी डी एंड डी बी सी, इनको क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और इनका अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है तो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर. क्लियर? सो क्लियर? एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो एंगल फॉर्म्स करती हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो इस फिगर में देखिए, ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और ये आपस में ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये किस तरह के एंगल्स बना रही हैं? ए ओ डी और बी ओ सी कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट. ए ओ सी एंड बी ओ डी, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर? उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये देखिए, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. क्लियर? इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. और ये जो दूसरा फिगर है 6.5 में 2 फिगर, ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. क्लियर? सो लाइंस जो होती हैं वो दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनिटली बढ़ती हैं. क्लियर? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो आपस में
क्रॉस करती हैं और पैरेलल लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको इस वीडियोस में कुछ और डायग्राम्स दे रखे हैं जिनको आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं। क्लियर। ये देखिए, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, रे की डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है, ऑब्ट्यूस एंगल है, देन राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, देन आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर। तो ये सारे नोट्स आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम अगर 90 होता है। एडजेसेंट एंगल्स का है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं। तो अगर वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें दो पेयर होते हैं। देखिए, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। देन परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। क्लियर। पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। ये इसकी डायग्राम आप बना लेंगे। और ये किस तरह के एंगल्स बनते हैं। देखिए, इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो अंदर की तरफ बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस फिगर में जो भी एंगल्स हैं उनका ये चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको ध्यान से ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम को, और ये एंगल्स का एक चार्ट, इसको भी आप टेबल को बना लेंगे, क्योंकि जो आगे एक्सरसाइज होगी उसमें ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। हम इस चैप्टर में लाइंस और एंगल्स की ही प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कैसे एंगल्स फॉर्म करती हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, ये वाला एग्जांपल है। दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल, तो कितने एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके ऊपर बेस्ड है। देखिए, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है। तो आप इनसे वेरीफाई कर सकते हैं लाइंस को पैरेलल। अगर आपको दो लाइंस को पैरेलल दिखाना होता है तो आप इनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करना आपको पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह की इसमें टर्म्स आएंगी, तो हम एक्सरसाइज करने से पहले आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों के नोट्स अपनी नोटबुक में बेटा बना लीजिएगा। थैंक यू।